तो मैंने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाई है जो पूछे जा सकते हैं और उसके आंसर तुम्हें क्या देने हैं और किस सही तरीके से दे। तो देखो ये क्वेश्चन तो सबको ही पता होता है, बहुत सिंपल है। इसमें तुम्हें बस यूके की तारीफ़ करनी है एक तरीके। तो मैं कह रहा नो, आई विल बी फोकसिंग ऑन माई स्टडीज़, आई हैव कम हियर फॉर स्टडी। इमिग्रेशन पे जब वो सामने बैठा होता है ना कोई, मोस्टली ब्रिटिश। तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल राइच इन यूके में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पुराने हो तो फिर लाइक कमेंट शेयर। और हम लोग भाई अभी आए हैं शॉपिंग करने, ग्रोसरी भाई माइन्यूट शॉपिंग, मतलब एक दिन एक हफ्ते की भी नहीं, एक हफ्ते की जो कुछ चीज़ें घर में मिसिंग है जैसे, तो वो लेने आए हैं। और मेरी आज है रात को नाइट शिफ्ट, तो मैं भी थोड़ा बहुत देखता हूँ लेने के लिए। बाकी भाई और बताओ कैसे हो सब। मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, टाइम हो गया, रात हो गई है। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, सारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं उनको दिल से शुभकामनाएं और जय श्री राम। तुम्हें पता ही है बाकी। तो वैसे देख के मुझे पता ही लग गया होगा मैं नाइट शिफ्ट पे आ गया था। अगर तुम लोग नए आए हो तो तुम्हें बता दूं, मैं एक नाइट मैनेजर हूँ एक 5 स्टार होटल में, तो उसके ऊपर ही वीडियोज़ बना रखी हूँ, जाके देख लेना। बाकी इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हम लोग। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इमिग्रेशन में क्वेश्चन कुछ पूछते हैं उसके ऊपर बनाई थी। एक कपल को डिपोर्ट कर दिया था, उसमें प्रॉपर सारे क्वेश्चंस नहीं थे, तो मेरे को उससे लेके काफ़ी क्वेरीज आई कि यार उस पर प्रॉपर वीडियो बनाओ कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फिर क्या हो सकता है वहाँ पे। तो मैंने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाई है जो पूछे जा सकते हैं और उसके आंसर तुम्हें क्या देने हैं और किस सही तरीके से देने हैं वो बताऊँगा। पहली बात, इंग्लिश में होनी चाहिए सारी आंसर तुम्हारे, मैं उसको तुम फ्रेम करना। और दूसरी बात, तुम्हारी इंग्लिश तुम्हें ऐसे नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। और ऑफ कोर्स अगर तुम यूके आ रहे हो तो वो सबसे पहली चीज़ ये देखते हैं कि जो सामने से स्टूडेंट आ रहा है उसको इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये जो लिस्ट है मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि आ रहे हैं जैन इनटेक या मे इनटेक या फिर सितंबर इनटेक में। तो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है जो लगती है वो लगती है इमिग्रेशन पे ही, अगर उनको शक होता है कि तुम कुछ फेक कर रहे हो। और बात बता दूँ, अगर तुम्हारा मामला कुछ ऐसी है ना फेक वाला, समझ रहे हो, तुमने ऐसे ही लगवाया है अपना वीज़ा लगाने के लिए, करवाया है कुछ बैचलर्स का ये सब दिखाने के लिए, अगर ऐसे भी आ रहे हो तब भी लोग आते हैं ऐसे भी, ठीक है। जो कुछ बच्चे बैचलर्स नहीं कर पाते हैं बट ठीक है अपना डिग्री विग्री बनवा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती मास्टर्स के लिए अगर आ रहे हो। बट एक चीज़ जो मेन होती है वो वहाँ पे ये देखते हैं कि तुम्हें इंग्लिश कितनी आती है, और मेन दूसरी चीज़ वो है तुम्हारे फंड्स, जो तुम फीस भरते हो और तुम फंड्स जो दिखाते हो। पहला क्वेश्चन अगर वो पूछेंगे तो तुम्हारा वो होगा वाई यू वांट टू स्टडी इन यूके एंड वाई यू चूज़ यूके, ठीक है। ये तुम्हारा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में भी पूछते हैं, इमिग्रेशन पे भी पूछ सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन तो सबको ही पता होता है, बहुत सिंपल है। इसमें तुम्हें बस यूके की तारीफ़ करनी है एक तरीके से। जैसे मैंने अपने केस में बोल दिया था, के इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इफ़ आई कंपेयर इट टू कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और ये सब चीज़ें बोल के यूके को ऊपर दिखाना है। फिर उसके बाद मेन चीज़ वो पूछते हैं व्हाट कोर्स एंड विच यूनिवर्सिटी। तो अगर तुम आ रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे कोर्स का नाम प्रॉपर पूरा। जैसे मेरा था MSc इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग इन कोवेंट्री यूनिवर्सिटी कोवेंट्री कैंपस, तो वो पता होना चाहिए प्रॉपर। अगर वहाँ पे तुम अटक गए, सोच रहे हो कि मेरा कोर्स क्या है भाई, तो थोड़ा शक होता है उनको। फिर उसके बाद पूछेंगे कि फ़ीस कितनी है और कौन स्पॉन्सर कर रहा है तुम्हारी फ़ीस। तो उसमें तुम्हें बतानी है प्रॉपर फ़ीस का जो होता है। जैसे मेरी 18,250 पाउंड्स थी, अभी भी याद है। तो तुम्हें भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम एक स्टूडेंट हो तुम आ रहे हो तो तुम्हें अपनी फ़ीस पता होना चाहिए और कितनी पे करी है और कौन पे कर रहा है। तो पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं मेरी एजुकेशन, ये बताया था मैंने। तो फिर उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ये होता है इमिग्रेशन पे कि तुम स्टे कहाँ करोगे, वेयर आर यू गोना स्टे इन योर स्टडी पीरियड। तो मैंने तो बताया था कि आई हैव बुक्ड माई स्टूडेंट अकोमोडेशन ऑलरेडी, सो आई एम गोना स्टे देयर। तो ये जो आंसर्स दे रहे हो ना, इसमें भी तुम्हारी फ्लुएंसी दिखती है उनको। ये भी तुम फ्लुएंटली बोलना, सोचना मत ये चीज़ करोगे तो थोड़ा वो लगता है इमिग्रेशन पे। उनका काम ये नहीं होता कि डिपोर्ट करना, बट उनको अगर कहीं लगेगा तुम्हारे उसमें तो लास्ट स्टेप होता है वो इमिग्रेशन के बाद उस कंट्री में एंटर कर जाते हो तुम। तो वहाँ पे अपने आप को स्क्रू अप मत करना। उसके बाद पूछेंगे, ये क्वेश्चन में ट्रिकी करके पूछते हैं। सिंपली अगर मैं बताऊँ, अगर सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, तुमसे पूछना चाहेंगे कि विल यू बी वर्किंग इन योर फ्री टाइम, ऐसे फ्रेम करेंगे क्वेश्चन को। या फिर इफ़ यू गेट अ पार्ट टाइम जॉब दैट इज़ पेइंग यू 20 पाउंड्स, विल यू बी वर्किंग वर्किंग, या फिर विल यू बी डूइंग द पार्ट टाइम जॉब्स, एंड विल यू
हाँ बैलेंस योर स्टडीज़ एंड पार्ट टाइम, ऐसे करके ना कि मतलब तुमसे निकलवाना चाहेंगे कि तुम पार्ट टाइम करना चाहते हो ज़्यादा, तुम्हें उनको वहाँ पे मना ही करना है। जो भी हो जाए तुम्हें मना ही करना है, चाहे वो ललचा के कोई भी क्वेश्चन पूछें, तुम्हें कहना है नो, आई विल बी फोकसिंग ऑन माई स्टडीज़, आई हैव कम हियर फॉर स्टडीज़, आई विल बी डूइंग माई स्टडीज़ एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग। तो ऐसे करके तुम्हें बताना है। ये नहीं बोलना कि भाई हाँ आई विल वर्क 20 आवर्स एंड आई विल स्टडी फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, ऐसे मत बोलना। बस बोलना आई हैव कम हेयर फॉर स्टडी सो आई विल बी फोकसिंग ऑन दैट ओनली, वर्क इज़ नॉट माई प्रायोरिटी एट द मोमेंट। ये आंसर दे सकते हो अगर तुम्हें देना है। और फिर उसके बाद पूछेंगे कि व्हेन योर स्टडीज़ विल बी कम्प्लीटेड विल यू बी स्टेइंग इन यूके और गोइंग बैक टू योर होम कंट्री। उसमें बोलना है तुम्हें येस आई विल बी गोइंग बैक टू माई होम कंट्री बिकॉज I'll be studying here, getting all the knowledge and experience. To the PSW ends, I'll be heading back to my country. Simple, straight answer. ज़्यादा मत बोलना कि मैं रुकना चाहता हूँ, अगर मेरे को जॉब मिल गई तो मैं रुक जाऊँगा, ये सब मत बोलना। सिंपल स्ट्रेट, हाँ मैं जाऊँगा वापस, मैं यहाँ पे बस पढ़ने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? पढ़ने। I've come here for studies. तो ये बताना है। ये सारे क्वेश्चन हैं, ये पूछे जाते हैं स्टूडेंट से। अगर तुम वर्क वीज़ा पे आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम केयर होम के वीज़ा पे आ रहे हो तो भी तुमसे केयर होम है, क्या काम है तुम्हारा, कितने आवर्स कर सकते हो, ये सब पूछे जाएंगे। कोई आइडिया नहीं है प्रॉपर, उसकी भी अलग से बना देंगे वीडियो। और हाँ, एक चीज़ और पूछते हैं स्टूडेंट्स से कि हाउ मैनी आवर्स विल यू बी वर्किंग पर वीक। तो उसमें वैसे 20 आवर्स बोलना होता है, बट ऐसे बोलना कि ऑल्दो आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क बट या आई नो दैट द अलाउड पर वीक टाइम इज़ 20 आवर्स। तो ऐसे करके बोल सकते हो कि तुम्हें पता है पर तुम्हें काम नहीं करना। तो उनको ये भी पता लग गया कि सामने वाले को काम नहीं करना है, पर इसको नॉलेज है कि 20 आवर्स अलाउड है। तो ऐसे बोल सकते, द अलाउड वर्क आवर्स आर 20 आवर्स पर वीक बट आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क, ऐसे करके बोल सकते हो। देखो अब एक बात बताता हूँ, कई बार क्या होता है, कुछ एजेंट बच्चों का वीज़ा लगा तो देते हैं, उनको कहते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, इमिग्रेशन पे कुछ नहीं होता। वो बच्चा घबराता नहीं है वहाँ पे, सोचता है कि कुछ नहीं होगा, मेरे एजेंट ने बोल दिया है। इमिग्रेशन पे जब वो सामने बैठा होता है ना, कोई मोस्टली ब्रिटिशर्स ही होते हैं, और जब वो बोलते हैं अपनी अंग्रेजी में तो तुम्हें समझ नहीं आएगा अगर, और अगर तुम्हें समझ भी आ गया तुम आंसर नहीं दे पाओगे, तो भाई बड़ी दिक्कत होती है कसम से। बहुत, मैं बता रहा हूँ उन केसेस में जब तुम बिल्कुल बस आ गए हो और तुम्हें इंग्लिश ढंग से आती नहीं है, बस तुम वो वाले सेगमेंट्स हो जो उसको बस किसी तरीके से वीज़ा लगाना और इंग्लैंड में घुस जाना और काम करना है। तो अगर तुम वो भी करने आ रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द इमिग्रेशन इंटरव्यू या फिर इमिग्रेशन क्वेश्चंस, क्योंकि उसके बाद तो तुम कुछ करो भाई, तुम्हारे पास टाइम है। वहाँ पे से अगर वापस आना पड़ा ना, या वहाँ पे उनको शक आ गया कुछ, तो बड़ी दिक्कत होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम खाली काम करने भी आ रहे हो ना, तुम्हें नहीं पढ़ना, तब भी इतना प्रिपेयर करके आना अपना आपको कि ये वाले थोड़े बहुत बेसिक जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से आंसर कर पाओ, वरना आगे चल के तुम्हें दिक्कत आएगी। और अगर नया आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। देखो अब बज गए हैं 5 सुबह के, तो मैं करने वाला हूँ थोड़ा बहुत बेसिक जो काम है अभी मेरा, जैसे ये सेटअप वगैरह इधर हो रखा है, पर्दे लगे हुए, साइड से दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा ना। ये देखो मीटिंग है यहाँ पे, तो वो तो सेटअप कंप्लीट है, कुछ है नहीं ऐसा। अभी कॉफ़ी का यहाँ पे रेडी कर देता हूँ, बस ये मशीन चलानी है मेरे को, ये वाली मशीन ऑन करनी है, ठीक है। ये फ्रिज लगा है, बाकी उसके बाद कुछ नहीं है, अपना बैठूँगा, एडिट करूँगा वीडियो और पोस्ट कर दूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। स्टे सेफ, टेक केयर, चंगा फिर बाय।